नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल की जो वीडियो हमने पोस्ट की थी वहाँ पे हमने आपको साफ साफ बताया था कि एफआईआईज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में हैं और उन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं की हैं और इसीलिए यहाँ पर अभी भी जो है मार्केट नीचे गिर सकती है। लेकिन मार्केट में आपको एक सिंपल कंडीशन मैंने आपको कल लाइव मार्केट में बताई थी, इस वाली वीडियो के अंदर बताई थी, सॉरी। मैंने आपको सिंपल कहा था कि दोस्तों हम लोगों को पता लग जाता है कि एफआईआईज क्या करने वाला है और क्या नहीं करने वाला डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको कंडीशन बताई थी सिंपल, आपको याद होगी, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको कहा था कि दोस्तों अगर मार्केट 16,700 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तभी उस कंडीशन में यहाँ पर जो भी एफआईआईज हैं वो लॉस बुक करेंगे। लेकिन दोस्तों एफआईआईज को लॉस पहुंचाना वो एक टेढ़ी खीर है और वो बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर चांस ऐसा होता है कि वहां पर एफआईआईज लॉस बुक करता है। दोस्तों मार्केट 16,700 के ऊपर सस्टेन ही नहीं हो पाई और मार्केट बहुत नीचे गिरी। जो और वो क्यों गिरी? क्योंकि यहाँ पर एफआईआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं की थी। दूसरी एक बात और चीज थी, हमने जो कल डिस्कशन किया था, मैंने आप सबको बताया था कि भाई जो भी मार्केट में लाइव मार्केट के अंदर अगर एफआईआईज शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट के अंदर कि वो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे। और दोस्तों आज सुबह से ही मैंने आपको अपडेट किया था लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर अभी तक आपने उसको नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां पर कोई टिप्स नहीं मिलती लेकिन आपको मार्केट की सिचुएशन समझ में आती है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, और वहां पर हम एफआईआईज को ही ट्रैक करते हैं। तो दोस्तों मैंने लाइव मार्केट में आज सुबह 9:30 पे ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर आज लॉन्ग नहीं होना है, डाटा पॉइंट्स फेवर में नहीं है लॉन्ग होने के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफआईआईज की जो शॉर्ट पोजीशन थी वो हमको समझ में आ चुका था स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर अंदर ही कि एफआईआई शॉर्ट पोजीशंस लॉस में बिल्कुल भी बुक नहीं करने वाले। और स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने आपको कहा था कि आज बिल्कुल भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को मत बनाना, क्योंकि लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है। तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग साइड की पोजीशंस की किसने की वो भी हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे जो मैंने आपको अपडेट किया था। और दोस्तों यहाँ पर हम ये भी देखेंगे जो एफआईआईज की शॉर्ट पोजीशंस थी उन पोजीशंस का उन्होंने क्या किया। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर लास्ट तक नहीं देखोगे आप तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो पाएगी एफआईआईज के डाटा पॉइंट्स के साथ साथ। तो दोस्तों चलो चलते हैं फटाफट से, हम अपने डाटा पॉइंट्स को देख लेते हैं। लेकिन डाटा पॉइंट्स देखने से पहले हम ये चार्ट और ये पैटर्न जो हम रेगुलरली डिस्कस करते आ रहे हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो आज ये जो इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पर पूरा प्लान किया गया था कल कि भाई यहाँ पर एफआईआईज को चारों तरफ से घेरा जाए। और एफआईआईज जो है वो मतलब सबके गुरु होते हैं, वो सबसे ऊपर होते हैं, उनको लॉस पहुंचाना इम्पॉसिबल है। ये हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, अपने चैनल पर रेगुलरली डिस्कस करते आ रहे हैं। तो एफआईआईज यहाँ पर आज जब मार्केट ओपन हुआ दोस्तों तो 16,800 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, और 16,800 के आसपास जब मार्केट ओपन हुआ तो एक्चुअली 100 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट की लॉस में वो खड़े हुए थे। कौन? एफआईआईज। लेकिन दोस्तों आपको जब अपडेट किया गया था सुबह 9:30 बजे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 5 मिनट के चार्ट फ्रेम के ऊपर ही। तो दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर तकरीबन यहाँ पर हमको समझ में आ चुका था कि आज मार्केट नीचे ही जाने वाली है, ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जाएगी, और आपको अपडेट भी किया गया था। टाटा पॉइंट्स उस चीज को बोल भी रहे थे और आप चेक कर सकते हो फिर उसके दिन उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद सबके सामने है वो चीज कि वहां पर वो क्या हुआ। तो दोस्तों अब फाइनली हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि अब कंडीशन क्या है। तो प्राइस एक्शन जो है वो टोटली बियरिश है इस वक्त, क्योंकि कैंडल जो है वो एक बियरिश कैंडल यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। दोस्तों मैंने आज से एक नया चार्ट भी ओपन किया है, आप लोगों के लिए बनाया है, जो कि यहाँ पर ये मेंशन करेगा कि एफआईआईज की कौन से लेवल के ऊपर जो है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस हैं और कौन से लेवल के ऊपर एफआईआईज की यहाँ पर बुलिश पोजीशंस हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो एफआईआईज ने यहाँ पर जो है बेयरिश पोजीशंस क्लोज नहीं की हैं, ठीक है, और जितनी क्लोज की हैं उसको एडजस्ट करने के बावजूद भी अभी जो पोजीशंस ओपन है वो कौन कौन से लेवल पे आपको दिख रही हैं। तो आप इन लेवल्स को भी नोट डाउन करेंगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो 16,690 एक लेवल था, ये कल का ही ड्रॉ है, ठीक है, मतलब कल उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, ये कल की ही है, ठीक है। और 16,650 ये आपको बताया गया था कल की इस वीडियो के अंदर
तो आप चेक कर सकते हो मार्केट उनके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, उनको शॉर्ट पोजीशंस थी इन लेवल्स के ऊपर और उनको लॉस पहुंचाने की मार्केट कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्चुअली में हुआ ही नहीं वैसा और मार्केट नीचे आ गया और इस वक्त ये दोनों पोजीशंस जो है वो प्रॉफिट में है। तो दोस्तों यही होता है, एफआईआई से पंगा कोई ले नहीं सकता, इस बात को ख्याल रखिएगा। और एफआईआई मार्केट का किंग होता है, एफआईआई को ट्रैक नहीं करोगे अगर आप तो आप भी मुसीबत में पड़ सकते हो। ठीक है, तो एफआईआई को ट्रैक करना लाइव मार्केट के अंदर बहुत जरूरी है और उसकी अपडेशन आपको लाइव मार्केट की एफआईआई के बेसिस के ऊपर वो मिलती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फाइनली अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वो अभी भी बेयरिश ही नजर आ रहा है। बात करते हैं हम यहां पर डाटा पॉइंट्स की। तो दोस्तों यहां पर डाटा पॉइंट्स जो है अब क्या बता रहे हैं ध्यान से समझना। रिटेल ट्रेडर्स, मैंने आपको कहा था, ट्विटर पे भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था वो दोस्तों कि क्या रॉबिनहुड को जो कल लॉन्ग बना रहे हैं वो लोग रेगुलरली, तो क्या रॉबिनहुड जो एक दिन की दिवाली उनकी मनी गलती से मनी थी, वो क्यों मनी? रिलायंस की वजह से बनी थी। ठीक है, क्योंकि कल रिलायंस के अंदर अपसाइड मूव आया था। ये प्लान जो था वो मार्केट का कल ही गिराने का था, लेकिन रिलायंस की न्यूज की वजह से मार्केट ऊपर चला गया। एफआईआईज वहां पे थोड़े से होल्ड पे चले गए। उन्होंने अपना एक्शन जो है आज दिखाया एक दिन खत्म होने के बाद। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अपने ट्विटर हैंडल पे, अगर आप ट्विटर पे हमारे साथ ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन ये था दोस्तों कि क्या रॉबिनहुड अपनी जो एक दिन की दिवाली मनी उनकी, जो कि वो डेली बेसिस के ऊपर लॉस में ही निकलते हैं, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या जो दिवाली मनी है एक दिन की, वो एक दिन भी पूरी नहीं हो पाई दोस्तों। तकरीबन आप देख सकते हो कि वहां पर 20 या 21 घंटे में ही उनकी जो दिवाली है वो ओवर कर दी गई। और मैंने आपको कहा था कि ये लोग बुक नहीं करते हैं प्रॉफिट, इनको समझ में आता ही नहीं है अगर ये प्रॉफिट में आ भी जाते हैं गलती से, क्योंकि वैसे तो ये पर डे लॉस में निकलते हैं रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, रॉबिनहुड की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो ये डेली बेसिस के ऊपर लॉस में निकलते हैं, हम डेली बेसिस के ऊपर देखते हैं, लेकिन मैं डैम श्योर था। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि भाई क्या ये लॉस मतलब प्रॉफिट बुक करेंगे आज जब गैप अप ओपन होगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। और वही आप डाटा पॉइंट्स पे देख सकते हो, ये पोजीशन अभी भी ओपन है। ठीक है, और इनकी ये पोजीशन जो ओपन है उसमें से केवल 2% पोजीशन क्लोज की गई हैं, यानी कि अभी भी 9% पोजीशन उनकी अब खड़ी हैं और वो पोजीशन उनकी अब लॉस में है। ठीक है, तो अब आपको शायद जवाब मिल गया होगा कि हम लोग क्यों रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर फॉलो नहीं करते। क्योंकि वो अगर गलती से उनको प्रॉफिट ना तो वो बुक ही नहीं करते प्रॉफिट। उनको लगता है कि बस अब तो जो अपसाइड आई है वो तो केवल अब बढ़ती ही चली जाएगी और वो मतलब उनको समझ में ही नहीं आता कि वो करें क्या। ठीक है, तो आज सुबह यही हाल था। एसजीएस निफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहा था ग्रीन में। उनको एसजीएस निफ्टी देखने का शौक होता है मोस्टली ज्यादातर रॉबिनहुड ट्रेडर्स को। तो रॉबिनहुड एसजीएस निफ्टी को देख के आज और बावले हो गए और वो सुबह सुबह जब मार्केट 100 पॉइंट गैप अप हुआ तो आई वॉज डैम श्योर कि यहाँ पर वो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था ट्विटर के ऊपर। तो अब ये प्रॉफिट नहीं बुक हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। तो 9% के आसपास, बल्कि मैं तो कहूंगा 10% के आसपास, 9 और 3 12, 12 में से 2 गए यानी कि 10% के आसपास अभी भी लॉस में पोजीशन अब उनकी खड़ी हैं। अब शायद अब वो लॉस बुक कर लेंगे, हाँ, लेकिन प्रॉफिट बुक वो नहीं करते हैं। तो जो उनकी दिवाली थी वो 20 घंटे भी नहीं चली, पूरा एक दिन 24 घंटे की भी उनकी दिवाली नहीं बन पाई। और वो जो दिवाली का गिफ्ट उनको गलती से मिल गया था कल के दिन, वो गलती से वो जो गिफ्ट मिला था उस गिफ्ट की उन्होंने कदर नहीं की और वो प्रॉफिट बुक करके नहीं गए और दिवाली का गिफ्ट वो घर तक ही नहीं पहुंचा। वो गिफ्ट जो है उनका रॉबिनहुड्स का वो खराब हो गया विद इन 24 घंटे पूरा भी उनकी दिवाली नहीं चल पाई। तो बस अब क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि वो लोग जो भिड़े थे वो भिड़े थे किससे? वो भिड़े थे एफआईआई से। दोस्तों वीडियो लंबी है, फ्राइडे है आज, इसलिए मैं लंबी वीडियो बना रहा हूँ, आपको एक एक साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, एक एक चीज की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, क्या ये तो मतलब रिटेलर्स तो लॉस में ही जाएंगे, इनको तो हम छोड़ देते हैं अभी एनालिसिस करना। अब डीआईआईज ने भी जो है शॉर्ट पोजीशन जो लगातार 2 दिन से बना रहा था, आज उन्होंने क्लोज नहीं की है, तो ये डाटा जो है वो बेयरिश डाटा बता रहा है डीआईआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एफआईआईज की जो पोजीशन है वो आप चेक कर सकते हो। एफआईआईज ने जो शॉर्ट पोजीशन है वो बुक की हैं, लेकिन कौन सी की हैं? केवल ये वाली बुक की हैं। जो इनकी 9%, 9 और 2 11% जो पोजीशन है अभी भी इनकी ओपन है। तो शॉर्ट पोजीशन इन्होंने सारी की सारी बुक नहीं करी है, इन्होंने कुछ पोजीशन जो प्रॉफिट में बुक की हैं, याद रखना ये प्रॉफिट में ही बुक हुई है इनकी पोजीशंस। ठीक है, तो इनकी जो कुछ पोजीशन है वो प्रॉफिट में इन्होंने बुक कर ली हैं, लेकिन
अभी भी इनकी पोजीशंस 11% के आसपास ओपन है, किसकी, एफआईआई की शॉर्ट पोजीशंस। ठीक है, तो ये भी जो है बेरिशनेस का निशान है अभी भी। साथ में इन्होंने दो काम किए कि जब गैप अप खुला आज, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स तो प्रॉफिट बुक करते नहीं है, मैंने आपको कहा भी था कि लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखा रहा है डाटा, लेकिन अब कंफर्मेशन मिली शाम को। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग किसने की, एक ही इंसान समझदार निकला, वो था एफआईआई। उसने गैप अप के अंदर अपनी जो पुरानी पोजीशंस लॉन्ग साइड की थी वो भी क्लोज कर मारी, यानी कि वो प्रॉफिट में निकला। ठीक है, क्योंकि उन कल हमने अपनी वीडियो के अंदर देखा था कि उनकी लॉन्ग साइड की पोजीशंस भी होल्ड पे थी, शॉर्ट की भी होल्ड पे थी। तो जो लॉन्ग वाली थी उनको भी बुक किया गया प्रॉफिट में, और शॉर्ट वाली को भी प्रॉफिट में बुक किया गया। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिकंदर का काम किया, जो सिकंदर बना एक्चुअली में मार्केट के अंदर आज के दिन, वो एफआईआई ही बना, और ये डेली बनता है, इसकी टेंशन हमें नहीं है। तो एफआईआई ने यहाँ पे कोई भी नई एक्टिविटी नहीं की, मैंने आपको बताया भी था कोई नई पोजीशन नहीं बन रही है आज, लेकिन डाटा बेरिश है तो नई पोजीशन आज नहीं बनी, आप चेक कर सकते हो। डीआई ने कोई भी एक्टिविटी नहीं की, इनकी पुरानी शॉर्ट पोजीशंस होल्ड पे हैं। रिटेल ट्रेडर्स तो इनकी लंका लगनी लगनी है, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एफआईएस की पुरानी पोजीशंस अभी भी होल्ड पे हैं, तो डाटा अभी टोटली मिला के बेयरिश ही है। और इन्होंने भी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं की हैं, ये प्रोप्राइटर्स हैं, तो इनकी भी शॉर्ट पोजीशन ओपन है, तो यानी कि अभी भी डाटा जो है वो बेयरिश ही हम मानेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि सिकंदर असली कौन है। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हैवी कॉल राइटिंग की है किसने, प्रोप्राइटर्स ने, जो इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस आज थोड़ी बहुत बनाई है, शॉर्ट क्लोज नहीं की लेकिन इन्होंने लॉन्ग भी बनाई है। तो लॉन्ग जो बनाई है उसको इन्होंने हैज कर दिया है कॉल राइटिंग से। साथ में जो एफआईआई की अभी कुछ शॉर्ट पोजीशंस अभी बची हुई हैं, उनको उनके साथ साथ इन्होंने पुट बाइंग भी कर डाली और कॉल राइटिंग भी कर डाली। तो ये भी एक बेरिशनेस है, और ये भी एक बेरिशनेस है ऑप्शंस में अंदर। डीआई ने कुछ भी नहीं किया, और ये एज यूजुअल इनकी जो दिवाली है वो डेली इनके आंखों में रहती है कि शायद अब दिवाली मने, अब दिवाली मने। इसी वजह से जो है ये रिटेल ट्रेडर आज भी देखिए दबा के ये बुलिश हो रखे हैं। तो अब इनका मैं क्या करूं, या फिर इनको मैं क्या कहूं, आप ही इनके बारे में सोच सकते हैं कि इनका क्या हाल होने वाला है। तो दोस्तों डाटा जो है वो फाइनली ऑप्शंस और फ्यूचर दोनों का बेयरिश है, इस बात को आप समझ लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना। साथ में मार्केट हेल्थ की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि दोनों तरह की पोजीशंस एफआईज ने क्लोज किए, तो इनका कोई भी लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो पे इम्पैक्ट नहीं आया है। टोटल मिला के लॉन्ग अनवाइंडिंग ज़्यादा हुई है आज के दिन, तो एफआईज ने ही किया है ये काम। शॉर्ट भी क्लोज किया है, लेकिन शॉर्ट कम क्लोज किया है, तो ओवरऑल जो है यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रही है आपको। सो डाटा जो है यहाँ पर मैं एफआईआईज का और प्रोप्राइटर्स और डीआईएस के बेसिस के ऊपर इसको बेयरिश ही मानूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल ऑप्शंस और जो फ्यूचर है वो डाटा जो है पूरा का पूरा यहाँ पर बेयरिश है। तो अब बेयरिश जो है वो उसको ऑप्शन चेन पे चेक कर लेते हैं कहां तक वो बेयरिश हो सकता है। और आपको मैं एक चीज और समझाऊंगा, वीडियो लंबी हो रही है, माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के, लेकिन आपको लर्निंग मिलेगी। देखिए ऑप्शन चेन देखने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पर प्लान क्या है एफआईआई का। देखिए एफआईआई का प्लान सिंपल है दोस्तों, जितने ऊपर ऊपर के लेवल के ऊपर उनको सेल करने को मिलेगा, उनका प्रॉफिट बुकिंग उतनी ज्यादा इजीली हो जाएगी, इस बात को आप समझिए। प्रॉफिट बुकिंग कौन सी प्रॉफिट बुकिंग, जो उन्होंने 2020 या 2020 के अंदर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, और उससे पहले का भी जो पैसा था वो भी वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, इसलिए उनको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी है, और इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी पुरानी वीडियोज में की हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही अच्छे लेवल पे मार्केट आता है, जैसे कि 16,800 या 17,000 आता है मार्केट, जैसे ही आता है वहां पे दबा के वो सेलिंग कर देते हैं, देख सकते हो। और जब मार्केट नीचे के लेवल पे होता है ना, जैसे कि 15,800 या फिर 16,500, तो क्या होता है वहां पर ना, वो जानबूझ के मार्केट को ऊपर जाने देते हैं। तो ये आप इनकी चाल समझिए, इनको आप इनके बिहेवियर को समझिए, आप मार्केट को खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो 15,800 15,500 जब भी मार्केट आने की कोशिश करता है, वहां से मार्केट को ऊपर फेंक देते हैं, ताकि इनको एक अच्छे प्राइस 17,000 से लेके और 16,800, ये जो एक अच्छी रेंज बनी हुई है, इस लेवल के आसपास उन्होंने अच्छी खासी बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग चालू कर रखी है। और ये चीज मैं आपको चार्ट पे दिखा सकता हूँ, इसको समझ लेंगे ना अगर आप, तो आपकी मतलब मार्केट की साइकोलॉजी समझ जाओगे आप। यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने अभी क्या बताया, 17,000 से लेके 16,800 के बीच में वो अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो आप यहाँ पे। जो पिछले 6 महीने से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है उनकी, तो आप चेक कर सकते हो, ये 17,000 का लेवल है। ठीक है, और यहां से और 16,000, ये इस रेंज में देख सकते हो आप
ये 16,300 16,400 ये रेंज ले लो। ठीक है, इस रेंज में अब आप चेक करो, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो, ये वॉल्यूम देखो इस कैंडल का, जबरदस्त, मतलब इस रेंज में ही सेल हुआ। ठीक है, इस कैंडल का वॉल्यूम देखो, इस रेंज में सेल हुआ। इस कैंडल का वॉल्यूम देखो कितना हैवी है, तो मतलब इस रेंज में सेल हुआ। तो ये वो रेंज है जहां पर वो सेल करते हैं। आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा, दिखेगा भी। यहाँ पर देखो, इस कैंडल का वॉल्यूम बड़ा अच्छा सेल हुआ, यहाँ पे भी इसी रेंज में था ये। इस कैंडल का वॉल्यूम देखो, यहाँ पर सेल किया गया एफआईएस के द्वारा। ठीक है, तो खुद देख सकते हो, यहाँ पर वो सेल नहीं करते, नीचे के लेवल पे सेल नहीं करते, वो इस रेंज में ही सेल करते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखो, यहाँ पर जब जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है ना, जाने देते हैं जानबूझ के वो, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ही नहीं होता। बिना वॉल्यूम के मार्केट रिलायंस या किसी और स्टॉक की हेल्प से ऊपर जाने देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है समझना। लेकिन जब वो सेल करते हैं इस रेंज के अंदर, आप चेक कर सकते हो, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल मिलती है इस वाली रेंज के अंदर। यहाँ देखो वॉल्यूम बढ़ा, ये देखो 2 दिन के अंदर इन्होंने दबा के मार्केट में बेचा माल। यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे देखो इसी रेंज में बेचा माल। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम के साथ बन रही है सारी की सारी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आप खुद समझिए, खुद विजिबल है। अगर आप जो चीज आपको दिख रही है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं, उस चीज को भी अगर आप ना समझें तो फिर मतलब मैं क्या करूं। मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आपको अब एक्स्ट्रा चीज समझा रहा हूँ कि जो रेंज है ना, 17,200 16,500, ये 500-700 पॉइंट की रेंज के अंदर जब भी मार्केट होता है ना, तो वो दबा के सेल करते हैं, हाई वॉल्यूम के साथ सेल करते हैं, और उनको ये यहाँ से माल निकालना ही है, क्योंकि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। बात समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर करना, और आप अगर एग्री हैं इस बात को लेके तो भी आप कमेंट करना कि हाँ भाई आप एग्री हो और आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, और वीडियो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करना, अगर आपको ये सब चीजें बात समझ में आ रही हैं तो। ये बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन होती हैं जो कि शायद आपको कोई नहीं बताए, हो सकता है यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से पहले मैं आपको बहुत पुराना अक्टूबर का डाटा भी दिखा रहा हूँ, इसी को आपको समझा रहा हूँ, तो आपको भी समझना चाहिए इस चीज को। ठीक है, तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना अगर आपको ये चीज नॉलेज अच्छी लगती है तो अब आप समझ गए होंगे कि किस रेंज के आसपास जो है वो सेल कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे कॉशियस रहना जरूरी है, और आपको समझना भी है कि यहाँ पर बाइंग कौन कर रहा है। देखो यहाँ बाइंग कौन कर रहा है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो सेल कर रहे हैं दबा के, ठीक है, चेक करो, मई के अंदर इन्होंने दबा के सेल किया है, क्लियर। ये सेल कर रहे हैं, खरीद कौन रहा है? डीआईएस तो चलो ठीक है, खरीद ही रहे हैं, वो तो खरीदते ही हैं क्योंकि उनको म्यूचुअल फंड का पैसा मिलता है। अब देखो रिटेलर देखो दबा के खरीद रहे हैं, यहाँ 35, ये देखो प्रोपराइटर्स भी एक्चुअली में वो माल निकाल रहे हैं। प्रोपराइटर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स, वो भी माल निकाल रहे हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पर नेट बेसिस के ऊपर सेलर ही है। खरीद कौन रहा है? केवल रिटेलर खरीद रहा है। तो आप खुद समझदार हो, अब यहाँ पे डाटा पॉइंट भी दिखा रहा हूं मैं, हर चीज दिखा रहा हूं, तो आपको समझना चाहिए एज ए मैच्योर ट्रेडर या इन्वेस्टर, वो चीज आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो हमें अभी भी यहाँ पर एफआईआईस के इन्वेस्टमेंट का शायद वेट करना पड़ेगा, मार्केट को एक अच्छी रैली दिखानी है तो। और यहाँ पर हमको अभी भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सेलिंग रुक नहीं रही है, और वो आप चेक कर सकते हो, सारे कुछ डाटा पॉइंट्स यहाँ बता रहे हैं। तो मेरे पास हर चीज़ का डाटा है, अगर आप चाहेंगे तो और भी कोई क्वेश्चन करना चाहें मेरे से डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास हर चीज़ का डाटा है, हर चीज़ का डाटा मेरे पास अवेलेबल है। ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, 2 या 3 शीट जो दिखाता हूँ, ये केवल एक छोटा सा स्पेसिमेन है जो आपको डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस में हेल्प करता है, लेकिन मेरे पास हर चीज़ का डाटा है दोस्तों, और बहुत पुराना डाटा है मेरे को। मैं डाटा का ही प्लेयर हूँ, तो आपको मैं हर चीज़ समझा सकता हूँ, बट शर्त है कि आप भी उस चीज़ को समझना चाहें। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो लंबी हो रही है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, लेकिन आपको जरूर आपकी मेंटलिटी थोड़ी सुधरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग चल रही है, बदस्तूर चल रही है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी यहाँ पर अभी बेयरिश सिचुएशन है, तो आप ऑप्शन चेन फाइनली देख लेते हैं। हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, बहुत लोगों को तकलीफ होती है वीडियो लंबी होने से, पर मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे यहाँ पे आपको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर अब चेक कर सकते हो, ये जो पुट सेलिंग होल्ड पे है किसकी है, अब आप खुद समझ जाओ, ये रिटेलर्स की है, और इनको लॉस शायद पहुंचना जरूरी है, और शायद पहुंचेगा भी, क्योंकि ये इनको समझ में आता ही नहीं है, प्रॉफिट बुक करते ही नहीं है। और देखो यहाँ पर ये अब दिख रहा है कि भाई कॉल राइटिंग किसने की? कॉल राइटिंग की यहाँ पे की, कॉल राइटिंग यहाँ पे हुई, कॉल राइटिंग यहाँ पे हुई, ये कहाँ पे, सॉरी 800 पे कॉल राइटिंग, 700 पे कॉल राइटिंग, ये दबा के कॉल राइटिंग हो रही है ना।
और ये 900 वाली कॉल राइटिंग भी आज की ही है, ठीक है। तो ये दबा के कॉल राइटिंग की किसने की, एफआईआईज ने और प्रोवाइडर्स ने की, ठीक है। तो और आप चेक कर सकते हो 16,500 अगर टूटता है तो फिर ये 16,300 जो उनका टारगेट था, जो कि एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्टेड था बट आया नहीं बिकॉज ऑफ रिलायंस, ये जरूर लेकर आ सकते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लेकर आ सकते हैं। आएगा नहीं आएगा वो लाइव मार्केट में डाटा पॉइंट्स बता देंगे, आपको अपडेट भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 16,500 के नीचे एक बार मार्केट जरूर जाना चाहिए, ताकि उनकी ये वाली सारी पोजीशंस प्रॉफिटेबल हो जाएं और इन लोगों को लॉस पहुंचे। कौन है ये रिटेल ट्रेडर्स है। तो ऑप्शन चेन जो है वो अभी भी ये बता रही है कि बेरिश है ऑप्शन चेन भी। तो ओवरऑल हर चीज बेरिश है, अब हमको समझ में आ गया होगा। और एक चीज और है कि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना एक गैप भी छूटा हुआ है। कौन से लेवल पे, 350 के लेवल के ऊपर। मार्केट को ना ये गैप फिल करने आना है, तो इस गैप को फिल करने के लिए मेरे हिसाब से हो सकता है आ जाए मार्केट। अब आएगी या नहीं आएगी वो डाटा पॉइंट बता देंगे। अभी का पॉइंट तो ये है कि भाई बेरिश डाटा है, तो यहाँ पर अभी तो कोई फायदा नहीं है बुलिश होने का। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मार्केट 16,000 के आसपास जैसे ही आती है ना, वहां पर मार्केट को ऊपर भेज देते हैं कौन, एफआई जानबूझ के। अभी मैंने आपको समझाया भी है। तो अगर फॉल आता भी है या मार्केट गैप डाउन खुलती भी है तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि 16,300 पे एक सपोर्ट भी है, याद रखना। 16,300 पे एक सपोर्ट भी है। उम्मीद करता हूं तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो सपोर्ट के आसपास हमें शॉर्ट नहीं करना होता है, रेसिस्टेंस के आसपास शॉर्ट करना होता है। पोजीशन मैंने आपको दिखा दी एफआईआईज की। ये गैप जो है शायद फिल हो सकता है और ये एक अच्छा सपोर्ट है 300 350 के आसपास, बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो इसको भी रिस्पेक्ट करना, इस सपोर्ट को भी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी जो, बस अब क्या बोलूं, अब इसे देख के मैं क्या बोलूं, ठीक है। तो अब दुनिया बुलिश होने जा रही थी, आज इन्होंने बेरिश कर दिया। तो अब आप कुछ कहते हैं अरे ये तो हम ऑपरेटर करता है, ये ऑपरेटर, मुझे कुछ कमेंट मिलते हैं कि अरे ये तो ऑपरेटर का गेम है, ये तो ऐसे ही करते रहेंगे। अरे भैया नहीं करते रहेंगे, इट वॉज प्लान्ड, ये दिख रहा था पहले से, पहले उनके डाटा पॉइंट्स के ऊपर। क्लियर। सो नाउ दिस bearish candle is obviously just because of the FIIs, and they have sold good amount in the banking sector, ठीक है। स्पेशली कोटक बैंक में अच्छी शायद आज सेलिंग हुई है। आई एम नॉट कंफर्म, शायद मैं देख रहा था उसको बट मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या पूछना चाहता हूं, इसका जो सपोर्ट अब आ रहा है वो आ रहा है 34,800 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। 34,800 इज ए सपोर्ट जो जो कि शायद जहां तक मार्केट आना चाहिए बैंक निफ्टी का, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखा दो आप। चलो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। मैं आपको केवल ऑप्शन डाटा बता रहा हूं, अब वो आएगा नहीं आएगा हम मंडे का लाइव डाटा भी चेक करते हैं, याद रखना, एनालिसिस करने के बाद। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, और वो लाइव डाटा की अपडेशन आपको टेलीग्राम में मिलती है, याद रखना इस चीज को। तो दोस्तों 35,000 पे भी आपकी कॉल रेटिंग दिख रही है, और जो हैवी पुट बाइंग दिख रही है वो दोस्तों यहाँ दिख रही है 34,500 के आसपास। सो नाउ अगर 35,000 के नीचे गया तो एक लंबी गिरावट भी हो सकती है दोस्तों। डाटा ऑप्शन चेन का इसका बियरिश ही है। तो यहाँ पर जो डाटा दिख रहा है इसका, जो ऑप्शन चेन का, वो बियरिश दिख रहा है। तो यहाँ पर 34,500 वही बात है दोस्तों। डाटा इज बियरिश राइट नाउ ऑफ द ऑप्शन चेन 34,500। 34,500 इज अ सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट, एंड मिनी सपोर्ट जो है 34,700 का है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो लंबी हुई दोस्तों, माफी चाहूंगा, लेकिन आपको लर्निंग मिली होगी, आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सुधरी होगी। इसी आशा के साथ वीडियो क्लोज करता हूं दोस्तों। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा। थैंक यू सो मच।